Assalamualaikum and welcome to another video on psychological research method, and today we'll be discussing about surveys and questionnaires. So our first question is that what are surveys and questionnaires? अब होता ये है कि क्वेश्चनर्स और सर्वेज जो है ना वो एक रिसर्च मेथड है जो कि साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसमें हम करते क्या हैं कि हम अपने पार्टिसिपेंट्स या सब्जेक्ट से ज़्यादा सारे सवालात पूछते हैं और उन सवालात के ज़रिए हम उनके थॉट्स, उनके फीलिंग्स, उनके बिहेवियर्स और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ये जो प्रोसीजर है सर्वेज और क्वेश्चनर का, ये साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसके ज़रिए हम लोग जो है वो मेंटल हेल्थ, पर्सनैलिटी और एटीट्यूड्स टुवर्ड डिफरेंट इश्यूज़ जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स। अब हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक ओपन एंडेड सर्वेज होते हैं और एक क्लोज एंडेड सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स होते हैं। ओपन एंडेड सर्वेज और क्वेश्चनर्स के ज़रिए जो है हम क्वालिटेटिव डेटा जो है वो गैदर करते हैं और ओपन एंडेड सर्वेज और क्वेश्चनर्स जो है वो पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को जो है वो अपने अल्फाजों में बयान कर सकें। उनके पास कोई भी लिमिटेड सेट ऑफ आंसर्स का ऑप्शन नहीं होता कि उन्होंने ये आंसर है येस या नो में से चूज़ करना है या उन्होंने अपने फीलिंग्स को रेट करना है, ऐसे नहीं होता। वो अपने फीलिंग्स और इमोशंस को जो है वो अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेड सेट ऑफ आंसर्स ऑप्शंस एंड विदाउट एनी लिमिटेड set of time period. And the advantages of questionnaire surveys and questionnaires is that they allow participants to express their thoughts and feelings in their own words. ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा ये कि हमारे जब हम ओपन एंडेड सर्वेज में जब पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो अपने अल्फाज में अपनी दास्तान बयान कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को बयान करते हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर हमारे पास 15 पार्टिसिपेंट है और हर पार्टिसिपेंट जो है वो एक टॉपिक पे अपनी राय देगा तो हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है और उसके ज़रिए हम कोई भी नया टॉपिक या कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे हमने पहले या बाकी साइंटिस्ट ने इतनी रिसर्च नहीं की हुई या किसी साइकोलॉजिस्ट ने इतनी रिसर्च नहीं की हुई, उस पर हम इजीली रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है क्योंकि ये क्वालिटेटिव डेटा होता है और इसमें हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए एक टाइम कंज्यूमिंग होता है एनालाइज करने के लिए। और इसमें हम जो है मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा हो जाता है तो हमें ये समझ नहीं आती कि किस चीज़ को हम किस तरह से रेट करें या किस तरह से हम इसको एनालाइज करें या क्या जो पार्टिसिपेंट है उसकी बात का मकसद क्या है या वो कहना क्या चाह रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिसिपेंट जो है वो बाकी चीज़ों के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दे दे लेकिन जिस चीज़ के बारे में हम पूछ रहे हैं उसके बारे में वो इतनी इन्फॉर्मेशन ना दे, तो इसी वजह से भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम लोग कोई कंक्लूजन ड्रॉ करें कि असल में हमारा पार्टिसिपेंट हमें कहना क्या चाह रहा है। आवर नेक्स्ट टाइप इज़ क्लोज एंडेड क्वेश्चनर। क्लोज एंडेड सर्वेज और क्वेश्चनर्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा गैदर करने के लिए और इसका हमारे पास होता ये है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके पास लिमिटेड सेट ऑफ आंसर्स के ऑप्शंस होते हैं जिनमें से उन्होंने चूज़ करना होता है और फिर ये हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम उसे एनालाइज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है कि आपको आइसक्रीम कितनी पसंद है, तो हमारे पास इसका आंसर आगे ऑप्शंस ये हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी कम, या बिल्कुल पसंद नहीं है, या थोड़ी सी कम पसंद है, या न्यूट्रल। इस तरह के हमारे पास ऑप्शंस हो जाएंगे जिसमें से हमने चूज़ करना होगा। या अगर हम ओपन एंडेड का अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये सवाल हो सकता है कि आपको आइसक्रीम क्यों पसंद है, तो उसमें फिर वो एक लंबी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी जो हमें पार्टिसिपेंट देगा। या क्लोज एंडेड सर्वेज या क्वेश्चनर्स में अक्सर हमारे पास येस और नो वाले भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको आइसक्रीम पसंद है, येस और नो, इनमें से आपने कोई एक चूज़ करना होता है। तो क्लोज एंडेड सर्वेज और क्वेश्चंस में पार्टिसिपेंट्स के पास जो है वो उन्होंने अपनी दास्तान या अपने अल्फाज में इस्तेमाल नहीं करने, अपने अल्फाज इस्तेमाल करके कोई अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं करना होता, बल्कि उनको जो है आंसर्स के ऑप्शंस दिए होते हैं, उन्होंने उसमें से चूज़ करना होता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये सबसे पहले तो ये बहुत इजी होता है इसको एनालाइज करना। हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करके इसको आराम से एनालाइज कर सकते हैं।
दूसरा ये कि हमारे पास जो है, अगर हम लार्ज स्केल रिसर्च करना चाह रहे हों, फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन हो जिसमें से हमने ये सर्वे कंडक्ट करना हो, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है क्लोज एंडेड सर्वेज और क्वेश्चनर्स करने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे आंसर्स करने होते हैं, उनको हम एनालाइज भी कर लेते हैं। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हमारे पास ओपन एंडेड सर्वेज और क्वेश्चन हो, तो हम ज़्यादा पॉपुलेशन को अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको एनालाइज करने में, और फिर वो एक मुश्किल चीज़ हो जाती है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत लिमिटेड हो जाता है, वो अपनी कहानी खुद से बयान नहीं कर सकते, वो क्या फ़ील कर रहे हैं वो इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि उनको जो उनको जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं वो उनको अपनी फीलिंग्स बयान करने के लिए काफ़ी ना हों, तो इसीलिए भी ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और दूसरा ये कि ये वाले जो क्लोज एंडेड सर्वेज और क्वेश्चनर्स होते हैं, ये इतनी ज़्यादा डिटेल में हमें जवाब नहीं देते, तो अगर हम तो फिर हम नए टॉपिक्स पे रिसर्च क्लोज एंडेड सर्वेज और क्वेश्चनर्स से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास डिटेल नहीं होती है। हमारे पास सिर्फ येस और नो या डिफरेंट ऑप्शंस में से एक चूज आंसर होता है जिसको हमने एनालाइज करना होता है, हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं होता है। Next is types of surveys. Now there are 3 types of surveys: personal interviews, telephonic interviews, and mailing interviews or questionnaire. During personal interview अगेन जब हम सर्वेज या क्वेश्चनर्स कंडक्ट करवा रहे होते हैं तो हम क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, तो उसको हम इंटरव्यू भी कह सकते हैं। तो जब हम पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि हम फेस टू फेस जो है हमारा पार्टिसिपेंट, उससे हम क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। वो हम उनके घर में, किसी शॉपिंग मॉल, किसी रेस्टोरेंट या अपने ऑफिस में भी उनसे ये जो है वो करवा सकते हैं, सर्वे फिल करवा सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। थ्रू टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ जो हम कॉल पे या टेलीफोन के ज़रिए जो है सर्वे कंडक्ट करवा सकते हैं। एंड देन लास्ट इज़ मेलिंग इंटरव्यूज़ और क्वेश्चनर। इसमें ये होता है कि हम क्वेश्चनर्स या सर्वेज जो हैं वो उनके घरों में मेल कर दें या ईमेल उनको कर दें, लाइक ऑनलाइन किसी तरीके से कर लें, तो इससे भी बहुत आसानी हो जाती है। Next is survey design. Now there are 3 types of survey design. One is cross-sectional design, then there is successive independent sample design, and then there is longitudinal design. In order to understand cross-sectional design, we have to understand the difference between population and sample. अगर हमने एक कॉलेज में एक सर्वे कंडक्ट करवाना है ना, तो उस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे हमारा पॉपुलेशन होंगे, लेकिन उनमें से अगर मैं 15-20 स्टूडेंट्स को चूज़ कर रही हूँ ना कि इन पे मैं अपना सर्वे कंडक्ट करूँगी, तो वो 15-20 स्टूडेंट्स जो होंगे वो मेरा सैम्पल होंगे। अब क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में ये होता है कि हम या तो 2 पॉपुलेशंस के दरमियान में सर्वे करवा रहे होते हैं या एक ही पॉपुलेशन में से 2 डिफरेंट सैम्पल्स के दरमियान में हम लोग करवा रहे होते हैं सर्वे। और इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ही पॉपुलेशन है और उसमें से मैंने जो है 2 सैम्पल्स लिए, ठीक है, 2 डिफरेंट तरीके के सैम्पल्स लिए। एक सैम्पल में मेरा एज जो क्राइटेरिया है वो ये है टीन एज, और दूसरे में जो मेरा है सैम्पल है वो मेरी 20s की एज है, ठीक है। तो इनके दरमियान में इनकी फीलिंग्स का डिफरेंस, इनके एक्सपीरियंसेस का डिफरेंस, या इनका थॉट प्रोसीजर कैसे डिफरेंट है, या इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे चेंज हुई है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही पॉपुलेशन में से 2 सैम्पल्स में से मैं चेक कर सकती हूँ बाय द हेल्प ऑफ सर्वेज। तो क्रॉस सेक्शन में हम लोग जो है 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस या सैंपल के दरमियान में स्टडी करवा के उनके डिफरेंसेस के बारे में, उनके एटीट्यूड्स, उनके बिहेवियर, उनके एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स या थॉट प्रोसीजर के बारे में हम लोग जान सकते हैं। अब सक्सेसिव इंडिपेंडेंट सैंपल डिज़ाइन ये होता है कि हमने एक ही सैंपल या एक ही पॉपुलेशन में सेम कांस्टेंट क्वेश्चंस या आंसर्स जो हैं वो हमने करवाने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉपुलेशन ली है 1910 में। फॉर एग्जांपल मेरा जो जहाँ पे मैं अपना सर्वे कंडक्ट करवाना चाह रही हूँ वो मेरा रावलपिंडी का एरिया है, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने सबसे पहला जो सर्वे कंडक्ट करवाया वो मैंने कंडक्ट करवाया 1950 में, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास सेम क्वेश्चंस थे, सेम मेरा एज सैम्पल था, ठीक है, सेम एज क्राइटेरिया था, सारों का एज लेवल तकरीबन सेम था और जेंडर भी सेम था, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने 20 सालों बाद
1970 में या 1980 में दोबारा मैंने कंडक्ट करवाया, सेम एज लेके, सेम जेंडर लेके, सेम क्वेश्चंस मैंने दोबारा सर्वे कंडक्ट करवाया। 20 सालों बाद मैंने दोबारा करवाया। इससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कितनी डेवलपमेंट हुई है, या कैसे थिंकिंग प्रोसीजर चेंज हुआ है, या किसी डिप्रेशन का रेट अगर एक्सीड हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, या कैसे एक जनरेशन जो है वो दूसरी जनरेशन से डिफरेंट है। In longitudinal design, what we have to do is that who will investigate or who will conduct the survey on the same group of participants or on the same sample again and again. For example, that हमने एक ही सैम्पल लेना है और उसी पे हमने जो है वो बार बार अपना सर्वे कंडक्ट करवाना है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हम इलेक्शन से पहले जो है एक सैम्पल पे एक सर्वे कंडक्ट करवा रहे हैं, इस चीज़ के आपने कौन सी पार्टी को चूज़ करना है, या आप किस पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं और क्या रीज़न्स हैं उसको वोट देने की, और फिर हम कुछ अर्से बाद इलेक्शंस के बाद दोबारा सर्वे उसी ग्रुप पे कंडक्ट करवाएं और फिर उनका व्यू जाने कि उनका उस पार्टी के बारे में क्या एटीट्यूड है या क्या बिलीव है। तो लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन में हम लोगों ने, हमारे पास सैम्पल चेंज नहीं होता, सैम्पल सेम ही रहता है, और हमने उस टाइम टू टाइम जो है उस पर अपना सर्वे कंडक्ट करवाना होता है, ये देखने के लिए कि कैसे उनका जो बिलीफ है वो एक चीज़ के बारे में कैसे चेंज हुआ है। नेक्स्ट इज़ वी हैव इज़ द प्रोसीजर ऑफ द सर्वे मेथड। सबसे पहले हमें जो है अपनी प्रॉब्लम डिसाइड करनी होती है कि हम कौन से प्रॉब्लम, कौन से इशू को लेके अपना सर्वे कंडक्ट करवाना चाहते हैं। जब हम अपना प्रॉब्लम डिसाइड कर लेते हैं तो फिर हम अपनी हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव आइडिया होता है जिससे आप एग्री भी कर सकते हो, जिससे डिसएग्री भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो हाइपोथेसिस बनाओ वो आपकी हमेशा ठीक रहे, ठीक है। उसके बाद जब आप एक प्रॉब्लम भी बना लेते हो, ठीक है, उसके बाद फिर आप हाइपोथेसिस भी बना देते हो। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ द करंट प्रॉब्लम और अ स्टेटमेंट जिसको आप सपोर्ट भी कर सकते हो या जो सपोर्ट नहीं भी हो सकती, जो सही भी हो सकती है, जो सही नहीं भी हो सकती। फिर उस हाइपोथेसिस या उस स्टेटमेंट को लेके आपने क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करना होता है, ठीक है यार। और क्वेश्चनेयर जो है ना वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर होता है, वो ऐसे नहीं होता कि आप खुद से कोई भी क्वेश्चनेयर बना दो बैठे बैठे। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर आपका होना चाहिए आपके इशू को लेके। अगर आप एक फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रॉब्लम है कि आपने साइकोलॉजिकल वेलबींग चेक करनी है, ठीक है, आपने हाइपोथेसिस बनाई कि आपने एक स्टेटमेंट बनाई, साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ पीपल लिविंग इन ओल्ड एज होम्स ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद, ठीक है। फिर आपको जो है ना वो क्वेश्चनेयर चाहिए, और आपको क्वेश्चनेयर किस चीज़ का चाहिए होगा? साइकोलॉजिकल वेलबींग का। ऐसा क्वेश्चनेयर जो आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग को चेक कर सके, ठीक है, उसको टेस्ट कर सके। फिर जब आपके पास क्वेश्चनेयर भी आ जाएगा, आपने अपना सैम्पल ग्रुप डिसाइड करना होगा कि आप किस सैम्पल को लेके अपना जो आपने सर्वे है वो कंडक्ट करवाना है। अब जो सैम्पल है ना वो 4 पॉइंट्स पे जो है, 4 टेक्निक्स पे आप अपना सैम्पल जो है वो बना सकते हो। सबसे पहले है फाइल सैम्पलिंग। फाइल सैम्पलिंग की अगर हम एग्जांपल देखें तो फाइल सैम्पलिंग इस तरह से होगा कि अगर हमने जो है एक बड़ी सी क्लास है और उसमें से हमने जो है अपना सैम्पल चूज़ करना है, तो हम रेंडमली जो है कोई भी रोल नंबर जैसे 1, 10, 20 रोल नंबर को चूज़ कर लेंगे और वो हमारा पास फाइल सैम्पलिंग होगा। अगर हम कोटा सैम्पलिंग की एग्जांपल देखें तो वो ये होगा कि फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट प्रोफेशंस के बीच में जो है एक सर्वे कंडक्ट करवाना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे ये होगा कि हर प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, लॉयर, टीचर, तो हर प्रोफेशन में से हम लोग 20 या 50 या 30 लॉयर्स, डॉक्टर्स या टीचर्स जो है वो हम लोग चूज़ कर लेंगे और फिर उन पे हम लोग अपना सर्वे कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन इसमें हमें इस चीज़ का ख्याल करना होगा कि हर जो ऑक्यूपेशन है या हर जो प्रोफेशन है उसको इक्वल चांस ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। हर प्रोफेशन में से सेम नंबर ऑफ सैंपल हमने चूज़ करना होगा। या सैम्पलिंग की अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहें तो वो ये होगा कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्फ है, ओके, फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल लेने और उन्होंने एक सैंपल कंडक्ट करवाना है, ठीक है। एक उन्होंने एक
सर्वे कंडक्ट करवाना है, तो वो क्या करेंगे कि वो एक मोहल्ले में जाएंगे, ठीक है, और हर 5वां घर लेंगे या हर दूसरा घर, एक घर को छोड़ के दूसरा, या हर छठा घर लेंगे और उसमें जो है वो अपना सर्वे देंगे कि जी आप ये फिल करके हमें दे दें। ये हमारे पास होगा एरिया सैम्पलिंग। और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ये होता है कि हम लोगों ने जो है एक सैंपल को कलेक्ट किया होता है, ठीक है, और फिर उस सैंपल को सब सैंपल्स में डिवाइड किया होता है, और उसमें हम लोगों ने किस क्राइटेरिया के साथ किया होता है, फॉर एग्जांपल जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर एग्जांपल उनका सेक्स, उनका रीजन, उनका ग्रेड, उनका कास्ट, उनका कलर या उनकी लैंग्वेज, ठीक है, इस तरह से जो है हमने उनको डिवाइड किया होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है स्टेप वो है इंटरव्यू का, और इंटरव्यू पे फिर हमने ये होता है कि हमने सैम्पलिंग कर ली, हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, हमने फिर उनसे वो सर्वे फिल करवाना होता है, या तो उनसे खुद वर्बली करवाना होता है या उनसे सॉल्व करवाना होता है, लेकिन हमने फिर वो उनका इंटरव्यू लेना होता है। एंड देन एट द 5th स्टेप इज़ टेबुलेशन ऑफ द डेटा कलेक्टेड। फिर जो डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ होता है उसको जो है हमने एनालाइज करना होता है, हमने फिर देख लेना होता है कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव डेटा है या किस तरह से आया है, उसको हमने मीन फाइंड आउट करना है, मोड करना है या मीडियन करना है, या कैसे हमने जो है हमने उस डेटा में क्या फाइंड आउट करना है, तो हम उसको एनालाइज कर लेंगे। एंड एट द एंड हम लोग जो है उसका कंक्लूजन निकालेंगे और हम फिर बताएंगे कि अच्छा जो हमारा कंक्लूजन निकला था वो हाइपोथेसिस के साथ एग्री करता है या नहीं करता है, या वो कंक्लूजन हमारा सही है या क्या है। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है सर्वे कंडक्ट करवाने का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।